प्रणाम दोस्तों। आज हम दोस्तों बात करेंगे कि संतों की, गुरु की हमारे जीवन में क्या महत्व है। संतों के दर्शन करने से हमें क्या लाभ होता है। संत दर्शन से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं और संतों के दर्शन हमें कैसे और किस अवस्था में हमको करने चाहिए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत काल की एक संतों की महिमा, जिसको आप सुन के अपने गुरु के प्रति असीम आस्था हो जाएगी, संतों से असीम प्रेम हो जाएगा और आप संतों की महिमा को समझ पाएंगे कि संत हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, गुरु हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि जब महाभारत काल में सम्राट युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाने का फैसला लिया कि राजसूय यज्ञ करवाएंगे, तो कृष्ण भगवान से सलाह मशवरा की कि हे भगवान, हे मधुसूदन, हे माधव, हमको राजसूय यज्ञ करवाना है। तो कृष्ण भगवान ने कह दी, ए युधिष्ठिर, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है, आप राजसूय यज्ञ करवाइए। तो कृष्ण भगवान ने बता दी कि आप संतों को खाना खिलाइए, भूखों को खाना खिलाइए और दान पुण्य कीजिए। तो उन्होंने वैसा ही किया और उन्होंने कहा कि यज्ञ संपन्न तभी माना जाएगा जब ये घंटा बज जाएगा। तो दोस्तों, उनके बताए हुए, कृष्ण भगवान के बताए हुए मार्ग पे उन्होंने अच्छे तरह के 56 प्रकार के भोजन बनवाए और गरीबों को खाना खिलाया, संतों को खाना खिलाया और सबों ने राज्य में सबों ने भोजन किया। लेकिन दोस्तों, घंटा नहीं बजा तो सब पांचों पांडव, द्रौपदी चिंता में आ गईं कि बताए कृष्ण भगवान ने तो यही बताया, लेकिन फिर घंटा क्यों नहीं बजा। तो किसी ने कहा कि आपने तो कृष्ण भगवान को, माधव को तो खाना खिलाया ही नहीं और सबको खिला दिया। तो जब पता पड़ा कृष्ण भगवान ने खाना नहीं खाया, तो कृष्ण भगवान को भी खाना खिलाया गया और कृष्ण भगवान ने भी खाना खा लिया। दोस्तों, तब भी घंटा नहीं बजा। तो उन्होंने पूछा पांडवों ने, हे मधुसूदन, हे माधव, आपने भी खाना खा लिया, फिर भी घंटा ये क्यों नहीं बजा। तो भगवान ने कहा कि मैं अभी दिव्य दृष्टि से देख के बता देता हूँ कि घंटा क्यों नहीं बजा। तो जब कृष्ण भगवान ने ध्यान से देखा, उस दिव्य दृष्टि से देखा, तो उस राज्य में एक सुपच नाम के जो बहुत ही छोटी जाति के संत थे, तो देखा कि अभी इस गांव में एक संत हैं, उनको भोजन नहीं कराया, जब वो भोजन कर लेंगे तभी घंटा बजेगा। तो जब उनके पास सेनाओं को भेजा गया, सेना गई उनके पास, तो उनने एक ही प्रश्न रखा कि आपके पास 4 यज्ञों का पुण्य है क्या। तो सेना ने कही, क्या महाराज, एक ही तो यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा, 4 की पुण्य हम आपको कहाँ दे दें। उन्होंने सुपज ने कहा, जब आपके पास 4 यज्ञों के पुण्य होंगे और आप मुझे वो दान में दे दोगे, तब मैं चलूँगा। तो इतनी सुनी तो सेना जो गई थी वो वापस लौट आई कि महाराज, एक तो संपन्न नहीं हो पा रहा और 4 को आपको पुण्य कहाँ से दे दें। तो जाके वो वापस पहुँचे, उन्होंने सम्राट से बोला, युधिष्ठिर से बोला, हे महाराज, वो संत तो ये कह रहे हैं कि पहले मुझे 4 यज्ञों का
पुण्य दो तब मैं चलूँगा। तो भीम को दोस्तों क्रोध आ गया कि भीम में बलशाली थे, ताकत थी, उनको दोस्तों बहुत जल्दी क्रोध आता था। तो उन्होंने कही कि ऐसे क्यों नहीं आएंगे, मैं लेके आता हूँ, और नहीं आएंगे तो उनको पीठ पे धर के लाऊंगा, ज़बरदस्ती बैठा लाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, जब भी आप किसी संत महापुरुषों से मिलने जाएं तो उनकी जाति कृपया करके ना देखें। अगर आप जातिवाद में फंसे रहे, जाति उनकी पूछी बुन, कबीर साहब ने क्यों कहा कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। दोस्तों संतों की, भक्तों की कोई जाति नहीं रहती, वो तो परम पिता परमात्मा से प्रेम करते हैं, यही उनकी जाति होती है। तो मित्र, तो भीम गुस्से में चले गए और कह रहे थे कि नहीं आएंगे तो ज़बरदस्ती बिठा ले आऊँगा। तो जब वो पहुँचे भीम माँ, तो भीम के सामने भी उन्होंने ये प्रश्न रख दिया, ए भीम, अगर आपने 4 यज्ञों के पुण्य मुझे दान में दे दो तब मैं चलूँगा। तो उन्हें 4 यज्ञ के पुण्य वगैरह तो मैं कुछ जानता नहीं, आप चुपचाप से चल रहे हो कि मैं आपको ज़बरदस्ती उठा ले जाऊं। तो उन्होंने कही अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझे ज़बरदस्ती उठाने ले जाने आए हो। तो उन्होंने कही हाँ ऐसी ही बात है, अगर आप नहीं चलोगे तो मैं आपको ज़बरदस्ती उठा ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, वो पहले कुटी पे उस कील पे मेरी माला टंगी है भजन करने की, पहले आप उसको उठा लो, फिर मुझे ले चलना। तो दोस्तों भीम बलशाली थे, अभिमान में माँ के कहने लगे कि जब मैं इसको ही उठा लूँगा तो इसकी माला कौन सी बड़ी बात है। तो अहंकार में जब जीव होता है दोस्तों, तो उसको ये लगता है कि मैं सब काम कर सकता हूँ। दोस्तों जब हम किसी परमात्मा के सच्चे भक्त से, उनके सच्चे सेवक से हमारा मुलाकात हो जाती है तो हमारा सारा अभिमान दोस्तों टूट जाता है। तो भीम का भी अभिमान, जब उन्होंने माला को पकड़ा और उठाने की कोशिश की दोस्तों, तो उन्होंने 3-4 बार कोशिश की लेकिन धड़ाम से नीचे गिर पड़े और माला को नहीं उठा पा रहे थे। तो वो संत उनसे प्रेम से कहते हैं, ये भीम तू तो मुझको उठा के ले जाने वाला था, तुझ पे तो मेरी माला ही नहीं उठ रही, तो मुझे कहाँ से उठा लेगा। तो पच के वो रह गया लेकिन उससे माला नहीं उठी, और वो जाके कहने लगे कि महाराज हम पे तो उनकी माला ही नहीं उठी, तो हम कैसे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, ए भीम भैया, संतों के पास कभी भी अभिमान लेके मत जाना, अपने पद का, अपनी ताकत का कभी प्रदर्शन नहीं करना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तब दोस्तों कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को भेजाया और उन्होंने समझाया कि वो जब ऐसी बात कहें कि 4 यज्ञों का मुझे पुण्य चाहिए तो उनसे एक ही बात कहना। तो द्रौपदी ने कहा, तो उनने कही कि संत दरस को चालिए, चल तज माया अभिमान, जो जो पग धरनी धरूं, कोटि यज्ञ पुण्य समान। तो उन्होंने कि इसका मतलब था भगवान हमें समझा दो। तो उन्होंने कही कि महात्मन, जब मैं आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ, तो कहते हैं कि जब हम संतों के दर्शन करने के लिए अभिमान त्याग के जाते हैं तो एक एक पग में हमें, एक एक कदम में दोस्तों एक यज्ञ का पुण्य मिलता है, उसका हमें फल मिलता है। तो द्रौपदी को ट्रेंड करके कृष्ण भगवान ने भेजा और उन्होंने यही प्रश्न किया कि पहले मुझे 4 यज्ञों का पुण्य दो तब मैं चलूँगा। तब द्रौपदी ने कहा कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग धरनी धरूं, कोटि पुण्य समान। तो कहने का भाव, द्रौपदी ने कहा कि हे महाराज, मैं आपके दर्शन करने इतनी दूर से आई हूँ, इतने सारे कदम चलिए हैं, उसमें से 4 कदम मैं आपको भेंट करती हूँ, 4 यज्ञ के, और बाकी के पुण्य मुझे दे दो। तब वो संत समझ गए थे कि इनको किसी पहुँचे हुए गुरु ने ट्रेंड किया है, वो समझ गए कि भगवान की कलाकारी है। तो दोस्तों फिर वो सुपज जो संत थे वो चलने लगे उनके साथ, और चलने लगे
फिर वो महल पहुँचे दोस्तों, उन्होंने खाना खाया। खाना खा के जब वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि द्रौपदी ने 56 प्रकार के भोग उनको परस दिए। दोस्तों संतों की महिमा तो अलग ही होती है, वो स्वाद मुआद क्या जाने, उनकी लीला तो केवल वो ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। तो क्या कहा है कि ते जानत दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। जब तक वो नहीं जना देते तब तक हम उनकी महिमा को नहीं जान सकते। तो दोस्तों द्रौपदी ने 56 प्रकार के भोजन उनके पास रखे, तो उन्होंने क्या किया कि सारे भोजनों के एक साथ मिला के गजरवत्त करके खाने लगे। तब द्रौपदी के अंदर एक क्रूरता आ गई और उनके अंदर एक बुरा विचार आ गया कि साला रहेगा तो भंगी का भंगी, रहेगा तो मैतर का मैतरी। तो दोस्तों जब उन्होंने खाना खा लिया तब भी घंटा नहीं बजा, तो सब कृष्ण भगवान के पास पहुँचे। तो उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, हे माधव, अभी भी घंटा नहीं बजा, अब तो इन्होंने भी खाना खा लिया। तो उन्होंने दोस्तों ध्यान लगा के देखा तो द्रौपदी को बुलाया और कहा, द्रौपदी तुमने उनको भोजन कराया, तुम्हारे अंदर कोई गलत विचार, कोई गलत भावना तो नहीं आ गई? तब उन्होंने कही, हे माधव, हाँ मेरे अंदर एक गलत भावना आ गई। जब मैंने सारे भोजन इतने प्रेम से बनाए तो मुझे लगा ये संत खा के मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन उन्होंने तो सारे भोजन को एक साथ मिला के खाने लगे। तो मैंने कहा रहेगा तो साला भंगी का भंगी। तो उन्होंने कहा, जाओ द्रौपदी उनसे माफ़ी मांगो, उनसे क्षमा मांगो। तो जब उनसे दोस्तों क्षमा मांगी उन्होंने, उनके पैर छुए, तब जाके घंटा बजा। इसी प्रकार आपको आज का ये दृष्टांत सुनाने का भाव एक ही है दोस्तों, कि जब संतों से मिलने जाएं, उनके दर्श करने जाएं, तो अपने अभिमान, अपनी माया, अपने पद, अपनी गाड़ी घोड़ा का, अपनी रुतबा का दोस्तों उनके सामने प्रदर्शन ना करें, नहीं तो आप व्यर्थ ही आओगे और खाली आती जाओगे और अपना नुकसान करवा के ही आओगे और कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। क्योंकि संत तो वो कहते हैं, मैं उसकी मस्ती में चूर रहता हूँ, मुझे कुछ मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। जब दोस्तों हम माया त्याग के, अपने अभिमान को त्याग के संतों के दर्शन करने जाते हैं दोस्तों, इस कहानी में जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको वास्तविकता में एक यज्ञ के पुण्य समान मिलता है। जब उनके दर्शन अपन माया को त्याग के, अपनी अभिमान को त्याग के जाते हैं तो अपन को करोड़ों यज्ञों का पुण्य मिलता है। तो मैं आज आपसे विचारों के अंतिम भाव में यही कहूँगा कि जब भी आप किसी संत महात्मा से मिलें तो अपने अभिमान को त्याग के मिलें। आप उनसे ये ना देखें कि ये किस मजहब से जुड़े हैं, किस मजहब पंथ से जुड़े हैं। संत तो संत रहते हैं, वो परमपिता परमात्मा की भक्ति में चूर रहते हैं। और उनसे जब हम अच्छे ना बोल पाएँ तो बुरा भी ना बोलें, नहीं दोस्तों अपना जीवन बिगाड़ लोगे, आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आ जाएंगी। इसलिए दोस्तों संतों से मिलने जाएं, उनके दर्शनों की महिमा समझें, तो आपका जीवन में बहुत बदलाव आएगा, आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो आज के विचारों को यहीं विराम देते हुए, अगर दोस्तों मुझसे बोलने चालने में कोई गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं।